तुलसी की माला से संस्कार नहीं आएंगे, संस्कार तो लेने पड़ते हैं। आप बताओ, सही सही बताओ, संस्कार क्या करने पड़ते हैं? लेने पड़ते हैं। कॉलेज में रोज जाओ, रोज आओ, रोज जाओ, रोज आओ, रोज जाओ, रोज आओ, कोई MBBS हो जाएगा? भैया कॉलेज में जाके टिकना पड़ेगा 5 घंटे 6 घंटे, और किसी प्रोफेसर की सेवा करनी पड़ेगी। वो जो बड़बड़ बड़बड़ करेगा वो सब लेना पड़ेगा तुमको। जब तक उसकी बचर बचर को नहीं लोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी आगे बढ़ने वाला कुछ नहीं आगे बढ़ेगा। इसलिए आज के प्रवचन के माध्यम से मैं आपको ये संदेश दे रहा हूं कि अगर कुछ भी बनना है तो बिना सत्पुरुषों की वाणी के सुने कुछ भी नहीं बन सकते। राम स्वयं ब्रह्म है। राम स्वयं ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है, पर राम और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं। फिर भी बिना वशिष्ठ, बिना सांदीपनी गुरु के वो भी इंसान नहीं बने, वो भी भगवान नहीं बने, वो भी धर्म नहीं कर पाए, वो भी मर्यादाओं का पालन नहीं कर पाए। बिना गुरु ज्ञान के मर्यादाएं समझ में नहीं आती हैं, धर्म समझ में नहीं आता है, घर समझ में नहीं आता है, रिश्ते समझ में नहीं आते हैं। इसीलिए जीवन में कुछ मत करो, पर पहले किसी ज्ञानी को करो। जाओ पहले ज्ञानी के चरण पकड़ लो, बाद में शादी कर लेना, ब्याह कर लेना, पढ़ाई कर लेना, नौकरी कर लेना। बिना गुरु के पढ़ना झूठ, बिना गुरु के शादी झूठ, बिना गुरु के औलाद झूठ, बिना गुरु के पापा बनना झूठ, बिना गुरु के मम्मी बनना झूठ। बिना गुरु किए तुम जो भी बन रहे हो वो सब नकली है, उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। कोई पापा बन गया है पर वो पिताजी नहीं बन पाया आज तक, कोई मम्मी बन गई है पर वो माताजी नहीं बन पाई आज तक। अरे मम्मी बन के कोई फायदा नहीं है, पापा बन के कोई फायदा नहीं है। बनना है तो माताजी और पिताजी बनो। माताजी पिताजी कब बनेंगे? जब बच्चे पुत्र जी बनेंगे तब। पुत्र कब बनेगा? यस्य धराम तत् सत्पुरुषम। किसी महापुरुष के पास जाओ, ज्ञान लो वहां से। अरे किसी बिना गुरु के कैसे समोसा बनाएगा कोई? समोसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कुछ भी छोड़ दो वो समोसा बन जाएगा, गोल गोल करके कुछ भी छोड़ दो कचौड़ी बन जाएगी? नहीं, 2 दिन 4 दिन सीखना पड़ेगा। बिना ज्ञान के कुछ नहीं बनता। समोसा क्या है? कुछ भी तो नहीं है। मिर्च मसाले का स्वाद तो है। क्या है समोसा? कुछ नहीं है। जलेबी क्या है? कुछ तो नहीं है। खाने के बाद उसका जो बनता सब जानते क्या बनने वाला पेट में जाके। फिर भी उतना सब कुछ भी लूटना है स्वाद, उसे भी बिना गुरु के आप तैयार नहीं कर सकते। जलेबी, समोसे, खाना पीना, रोटी पराठे, पूड़ी, सब्जियां, ये सब चीज भी किसी से सीखना पड़ता है। तो इतनी विशाल जिंदगी बिना सीखे कैसे जियोगे, कैसे जीवन को समझ पाओगे? इसलिए प्यारे भाइयों, छोटी छोटी चीज़ों को सीख के करना पड़ता है। और इतने अनमोल जीवन को बिना सीखे जी रहे हो, इसीलिए गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती होती चली जा रही है। और जिस दलदल से निकलने के लिए मनुष्य का शरीर मिला था, अब हम उसी दलदल में फंसते 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 चले जा रहे। जिसमें से निकलने के लिए मनुष्य बने उसी में फंस रहे। जिस माया से मुक्त होना है वो माया ढक रही है हमको। ऋषि मुनि हिमालय चले गए पर माया ने पीछा नहीं छोड़ा। आज भी आप ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, आप किधर भी चले जाओ, वहां के महात्माओं को जाके देख लो, माया में पड़े लिप्त। माया नहीं छोड़ रही उनको। रह रहे वैराग्य भूमि पर माया खाए जा रही है उनको। माया सता रही है, माया परेशान कर रही है। वहां भी आडंबर लेके बैठे दुनिया भर का। भक्ति करने गए थे, वैराग्य लेकर गए थे, लंगोट पहन कर गए थे, वहां जाकर दुनिया भर के मकान दुकान बना लिए, माया में लिप्त हो गए। तो भैया ऋषि मुनि माया में परेशान हो गए तो लौट के संसार में आ गए, लौट के। और उन्होंने कहा भैया बिना गुरु के गए थे हिमालय, इसीलिए वहां भी माया ने नहीं छोड़ा। और एक बार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ गुरु ज्ञान लेके चले जाते तो फिर माया सताती नहीं। हम तो हिमालय में, अमरनाथ में, शिव जी में लिप्त हो जाते, शिव जी में चले जाते, लौट के माया में नहीं आते।